देखिए जी बाबू, आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन से संबंधित एक फार्मूला पे बात करेंगे। वह फार्मूला क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। कैसे होता है, इसकी पूरी बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे इसका प्रूफ यहाँ पे देखें तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। इतना बराबर इतना होता है। यह हम जो 11 स्टार फार्मूला की चर्चा आपके सामने हमने किया था, उस फार्मूला का 11 नंबर यह फार्मूला था। इसका पूरा प्रूफ हमने उस वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब यहां देखिए क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, अगर यह क्वांटिटी 0 हो जाए तो जैसे ही यह क्वांटिटी 0 होगी तो 0 से किसी चीज में गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे यह क्वांटिटी 0 हो गई तो 0 से इस क्वांटिटी में गुना करेंगे तो मेरा आंसर 0 होगा। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर कि इतना बराबर इतना होता है, देन इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू 0 इंटू यह होगा क्वांटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। तो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू 0 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब देखिए इस माइनस 3abc को हम RHS में भेजने वाले हैं, तो जैसे ही RHS में जाएगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3abc हो जाएगा, जो कि यहाँ हमने बात को लिखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3abc। कब? जब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 हो तब। अब इस कंसेप्ट से संबंधित हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं और अन्य न्यूमेरिकल जो इस कंसेप्ट से संबंधित आपके बुक में हैं उनको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जहां कहीं भी आपको असुविधा हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या यह पूरा कंसेप्ट समझ में ना आए, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं कि a माइनस बी द होल क्यूब प्लस बी माइनस सी द होल क्यूब प्लस सी माइनस ए द होल क्यूब का वैल्यू कितना होगा। तो चूंकि अगर इस पूरे को थोड़ा देर के लिए x मान लें, लेट a माइनस बी इजकल टू एक्स, बी माइनस सी इजकल टू वाई एंड c माइनस ए इजकल टू जेड। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो बेसिकली a माइनस बी, एक्स का वैल्यू a माइनस बी, वाई का वैल्यू b माइनस सी और जेड का वैल्यू c माइनस ए। माइनस ए से प्लस ए कटेगा, माइनस बी से प्लस बी कटेगा, माइनस सी से प्लस सी कटेगा,
यानी कि यह 0 हो गया, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जब 0 हो गया तो मेरा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू मेरा 3xyz होने वाला है। मतलब x हमने किसको माना था, a माइनस बी को, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इजकल टू 3, x की जगह पर बोलिए a माइनस बी, y की जगह पर b माइनस सी और z की जगह पर c माइनस ए। यह मेरा इसका आंसर हो गया। अब हमें उम्मीद है कि पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई हैं तो इस कंसेप्ट से संबंधित अन्य न्यूमेरिकल्स को भी अपने बुक से बना लीजिएगा, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।